नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है व्हाई डिड पाकिस्तान हाई कमीशन क्लोज इट्स स्कूल इन दिल्ली। तो भाई मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का स्कूल था वो बंद कर दिया गया और इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है भाई। इंडिया ने बंद नहीं किया है, ये पाकिस्तानियों की वजह से बंद हुआ है। पाकिस्तान इस हद तक कंगाल हो चुका है कि इनको कई महीनों से यहां के लोगों को सैलरी नहीं मिली है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। तो आप सोचिए कि ऐसे में हाई कमीशन चलाने के साथ साथ स्कूल चलाना मुश्किल है भाई। पैसे नहीं रहेंगे तो फंडिंग नहीं होगी तो कहां से चलाएंगे। तो पाकिस्तान से इन्होंने बड़ी गुहार लगे, भैया कुछ पैसा भेज दो, कुछ पैसा भेज दो, लेकिन पैसे हैं नहीं। तो आखिर कब तक उधारी पे काम चलेगा। तो आखिरकार स्कूल बंद करना पड़ा है, ये खबर है। अब इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। 2013 और 15 के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कहता कि भाई हमारे लोग बड़े काबिल दिमाग के तौर पर ज़हीन लोग हैं। इंडिया कहता नहीं भाई हमारे लोग बहुत ज़हीन हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ 2013 और 15 के दरमियान। पाकिस्तान को कहा इंडिया ने कि आप अपने तकरीबन 30 बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, जिस तरह की आप चाहते हो तालीम दो, और 30 बच्चों को हम देंगे, तालीम देंगे। और देखते हैं कि एंड पे एक साल में एक टाइम रखेंगे जहां पर हम दोनों बच्चों को रखेंगे और मुकाबला करवा देंगे कि पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि बच्चे कौन से मुल्क के ज़्यादा काबिल है। तो अभी वही ट्रेनिंग चल रही थी। पाकिस्तान ने फंडिंग देने से बंद कर दिया अपने बच्चों को तालीम, कहा कि भाई हम तालीम नहीं दे सकते, मजीद हमारे मुल्क में पैसा नहीं है। मुझे इस मुआहदे के बारे में, इस डील के बारे में या इस समझौते के बारे में ऐसी कोई जानकारी तो मुझे नहीं है कि भाई भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया कि देखें दोनों मुल्कों के बच्चों में से कौन तेज दिमाग वाला है, इसके लिए हम ये मुआहदा करते हैं। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है मेरी मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं हो इसलिए मुझे पता नहीं हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई बात तो नहीं सुनी कि भाई इससे हो कि भाई चलिए हम टेस्ट करते हैं कि आईक्यू लेवल किस देश के बच्चों का तेज है, इसलिए हम पढ़ाएंगे, स्कूल बनाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर एक दूसरे से मुकाबला करवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने सबसे बड़ी मतलब अजीब सी बात लग रही है मुझे। मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में और जो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा इंडिया में होता नहीं है। और पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई कि इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये मुजम्मिल भाई जो ये बातें कह रहे हैं। तो क्या समझते हैं आपके एक एक मुल्क जो कि इंडिया है, वो भाई अपने बच्चों को तालीम दे रहा है, दूसरी तरफ हम हैं जो कि हमने भाई हाथ उठा दिए। अभी बताएं कि कितनी बड़ी बिस्ती है ये कि एक मुल्क जिसे हम कहते हैं कि भाई एटम में हम सबसे आगे, लड़ाई कर लो जितनी मर्जी, इल्म के बाद आई तो हम भागे उनमें से। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तालीम तो फिर आपकी जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आपका जो फूड है, आपकी जो नेसेसिटी है, आपने ज़िंदा कैसे रहना है, पानी है, खाना है, तो आपको तो वही मुहैया नहीं हो रहा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप तालीम के ऊपर तो ये कभी सोच ही नहीं सकते। ये तो कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, सिवाय मेरा ख्याल से इमरान खान ने थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग वगैरह की थी। लेकिन बात यह है कि एक जनरल सा सवाल है कि अगर आपके पास रोटी ही ना हो खाने के लिए या पानी पीने के लिए ना हो, तो आप उसका अपने कैरियर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, या आप अपनी तालीम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते ना उस वक्त, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ ही चेंज हो जाएंगी। आपकी प्रायोरिटी होगी उस वक्त फूड मिल जाए मुझे किसी तरीके से। फिर यहाँ पर आपकी बात मैं गैडिट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी फूड है, उसके बाद तालीम है। तो सर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, अभी मैं 10 बंदों के पास चला जाऊँ मांग लेके, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं उन्हें जैसे कश्मीर की बात करूँगा, वो कहेंगे कि हम भूखे भी रह लेंगे, कश्मीर हासिल करेंगे। कभी हमने कश्मीरियों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, वो 25 रुपए का आटे के पीछे छोड़कर क्या 160 रुपए का आटा लेने आएंगे, 180 रुपए के लिए हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं सर। अभी तो आप कश्मीर की भी तो बात कर ही रहे हैं, आप बांग्लादेश वालों को देख लें, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, वो शुक्र कर रहे होंगे कि हम इनसे डिफरेंट हो गए हैं, हम इनसे अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं। तो आज बांग्लादेश, आज श्रीलंका से भी जो है वो आपकी जो इकॉनमी है ना आपकी, उससे नीचे चली गई हुई है। तो मतलब आप कहीं पे भी किसी भी एंगल से जो ना वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी भी एंगल से। तो आप इसके ऊपर वर्किंग तो कर ही नहीं रहे ना कि वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट करे। आप तो अपनी इंटरनल जो है लड़ाइयाँ और आवाम जो है वो इसी तरह बेचारे खचला। आपसे ज़्यादा अच्छे नहीं है नरेंद्र मोदी जो कि अपने मुल्क को देखे कहाँ पर ले गए, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना ली। सर देखें, वो हमारे जो ना जो हमारे बड़े हैं ना,
उन्होंने हमारे मेंटेलिटी ऐसी कर दी है कि नरेंद्र मोदी इज़ वेरी बैड बॉय, और वो जो है वो हमारे लिए क्या, वो अपने देश के लिए भी जो है ना वो सिंसियर नहीं है। आप देखें कि वो जब से आया है उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और हर तरह से, हर लिहाज से जो है ना अपनी कंट्री को जो है ना वो ऊपर लेकर गया। आप नेक्स्ट 11 में आपकी जो है वो आ गई है। और अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 16-17 मुल्कों ने जो है इंडिया की करेंसी को ट्रेड के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया उनको मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है। और आप देख लें कि जितनी आईटी टेक्नोलॉजी और जितनी डिजिटल कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देख लें कि वहाँ पे एम्प्लॉई ज़्यादातर इंडियन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो आप यहाँ से, आप वो कल यही बात हो रही थी कि 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। वो छोड़ के डंप लोग तो नहीं गए होंगे, वो लोग गए होंगे जिनको पता है, हाँ जी, जिन जिन जो स्किल्ड हैं और वो जो जानते हैं कि यार यहाँ पे हमारा अब कुछ भी नहीं होना, तो हम यहाँ से चले जाएं। और ये दूसरा सर्वे ये भी है कि 70% से ज़्यादा लोग जो है ना, अगर उन्हें ये कहा गया कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप यहाँ से चले जाओगे तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो भूखे एक न्यूज़ में देख रहा था कि ग्लोबली वर्ल्ड के जितने भी बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर उनको, आपको पता है कि इंडिया का वीज़ा गेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, 15 साल लगते हैं कि इंडिया की नेशनलिटी हासिल करने के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा, मैं न्यूज़ के मुताबिक दे रहा था कि लोग अब अप्लाई कर रहे हैं इंडिया पे, लोग अब इंडिया शिफ्ट होने में। देखिए ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई भाई, डेवलपमेंट के लिहाज से वो कहाँ चली गई। अभी भी हम समझते हैं कि वहाँ पर शौचालय नहीं, वॉशरूम नहीं है, लोग सड़कों पर सोते हैं। भाई सोते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सोते होंगे, बहुत ना होने की तादाद में है। अभी यहाँ पर देखें कि भूखमरी कितनी ज़्यादा हो गई है। हम अपने कीड़े नहीं निकालते, हम दूसरों के कीड़े निकालते हैं। कामयाब कब होंगे आप? हम कामयाब नहीं होंगे सर। हमारे जो है ना इश्यूज़ ना सिर्फ पॉलिटिकल हैं, हमारे इश्यूज़ इंटरनल भी हैं। और फिर फरमान भी तो यही है कि जैसे अवाम होती है वैसे हुक्मरान है। तो आज हमारी ये हालत जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ उस बंच ऑफ मैनेजमेंट की वजह से नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये हम लोग सारे ज़िम्मेदार भी हैं। हाँ, ये है कि हमें मेंटल लेवल पे जो है ना मेंटल स्ट्रेस इतना दिया गया है मुआशी हालात की वजह से कि हम उसको अच्छे तरीके से सोच ही नहीं सके। तो इसमें कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं और बाकी हम भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आप लास्ट पे आखिरी सवाल पूछूंगा, टर्म्स जो हैं इंडिया के साथ अभी अच्छे करने चाहिए या नहीं? क्या समझते हैं आपके जो भी पॉलिटिशियन आता है यहाँ पर कश्मीर को बात लेकर जज्बात के साथ खेलकर वोट ले जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करता। जब भी कोई बात करते हैं हम पूछते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया, तो वो कहते हैं कि कश्मीर का मसला बड़ा संजीदा, आपके मसाइल से ज़्यादा। बताइएगा कि भूखे मर रहे हैं यहाँ पर लोग, हमसे ज़्यादा मसला ज़्यादा कश्मीर का बड़ा। जो अभी यहाँ पर अवाम और हुक्मरान, जो अवाम और जो गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, इसका बताइए ये ज़्यादा बड़ा मसला है या कश्मीर का ज़्यादा बड़ा मसला? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी मैं भी यही कहने लगा था कि देखें, इंडिया से ताल्लुकात जो है वो भी आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले तो आप अपने घर को देखें भाईजान, घर को कैसे बनाना है आपने, आप वो देखें। फिर आप इंटरनेशनल जो है ना, आप इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। आप तो पहले ये बताएं कि हमने अपनी अवाम के साथ क्या सलूक करना है, हमने अवाम को क्या रिसोर्स देने हैं और क्या फैसिलिटीज़ देनी है। तो कम से कम गवर्नमेंट पहले ये सोचे, उसके बाद देखें। इंडिया ने भी हम तरक्की की है, हमसे डिस्कनेक्ट होके ही की है। जितने हमारे उनसे बुरे ताल्लुकात हैं उतने ही उनके बुरे ताल्लुकात हमारे साथ हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे आज इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हमारी इकोनॉमी को अच्छी जो है ना वो रेज मिलेगा। ये बात मैं बिल्कुल भाई की सही मानता हूं कि जब से हम डिस्कनेक्ट हुए ना, तो हमारे ग्रोथ में ज्यादा तेजी आ गई है। हम पाकिस्तान के साथ जब तक कनेक्ट हो रहे थे तब तक हम, मतलब हमारे पैरों में जंजीर बांध दी गई थी, और जब भी हम तेज भागने की कोशिश करते तो वो जंजीर पीछे खींच लेती। बिल्कुल बोझ है पाकिस्तान, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इस बोझ को दोबारा अपने से नहीं जोड़ना। हमें नहीं कोई कारोबार करना, हमें नहीं कोई आना जाना करना, हमें कोई संबंध नहीं बढ़ाने, हमें कोई अमन की आशा नहीं करनी। आप अपने देश में खुश रहिए, हमें हमारे देश में खुश रहने दीजिए। आप अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना दीजिए। हम जो कर रहे हैं, हम अपने देश को जो भी अच्छा लग रहा है हमारे अपने देश के लिए, हम वो कर रहे हैं। हमें आना जाना क्यों करना है? हमें प्यार मोहब्बत क्यों बढ़ाना है? क्या 75 ईयर्स में हमने प्यार मोहब्बत बढ़ा के चीजें नहीं देखी?
75 ईयर्स में हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, 75 ईयर्स में हमने कारोबारी रिश्ते अच्छे नहीं किए, सब करके देख लिया, लेकिन बदले में हर बार हमें जंग मिली है। कभी खुलेआम फ्रंट पर जंग तो कभी प्रॉक्सी जंग, और हम अब ये नहीं चाहते। अभी लेटेस्ट खबर आई है, हमने आपके कुछ घुसपैठियों को पकड़ा है। अभी 2 या 3 पकड़े गए हैं, 2-3 को हमने ठोका है, वो भागे हैं, गोली लगी उनको, भागे हैं वो। जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूं मैं। और भारी मात्रा में उनके साथ हथियार और बाकी चीजें भी बरामद हुई। तो देखिए, आप लोग तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो कनेक्शन काटने के लिए बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप थोड़ा कनेक्शन आगे बढ़ाते हैं, हम खट से काट देते हैं उसे। तो कनेक्शन काटने का हुनर हमने सीख लिया है और अब हम काट रहे हैं आपको। नहीं रखना भाई कोई रिलेशन। भाई आप अपने घर में खुश रहिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आप अपने घर में खुश रहिए, आप अपने घर को जन्नत बना दीजिए, आप अपने घर को नंबर 1 दुनिया की इकॉनमी बना दीजिए। भैया हमें बख्श दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करिए, अपने 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 देश में रहकर करिए। हाँ, हमारे देश में घुसने की कोशिश करेंगे तो यही कटंत विद्या चालू हो जाएगी। तो कनेक्शन काटना हमारी आर्मी जानती है और कनेक्शन काट रही है। रेज तब मिलेगा जब हम अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? मलक सैफुल्लाह जी। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। बात करने का पर्पस ये है कि कुछ साल पहले 2013 और 15 के दरमियान हमने एक मुआहदा किया था इंडिया के साथ। हमने मुआहदा ये किया था कि भाई कुछ सालों तक हम ऐसे ब्रेन पैदा करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। एक स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर बच्चे 30 बच्चे उन्होंने, 30 बच्चे हमने तालीम देने स्टार्ट कर दी मुकाबले करने के लिए इंडिया का। हमने कहा कि भाई हमारे बच्चे, हमारा ब्रेन बड़ा तेज़ है, आप लोगों से कई गुना तेज़ है, हम भी स्कूल बनाते हैं, आप भी स्कूल बनाओ एक स्कूल। और कुछ सालों के बाद हम बिठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बिठाकर ब्रेन चेक करवाएंगे किसका ज़्यादा तेज़ है। तो सर वो स्कूल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ कि हमारे जो हाई कमीशन हैं सर, स्कूल के अंदर फंडिंग नहीं हो रही। और जो स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको खाने पीने का, उनको जो उनकी सैलरीज है वो नहीं दे रहे। तो इंडिया भी हंस रहा हम पर, कह रहे कि तुम लोग तो मुकाबला करना चाहते थे हम पर एजुकेशन की, तुम्हारे उधर तो रोटी पूरी नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं ये जो सिनेरियो चल रहे हैं इन सबको देखते हुए? नहीं, जो मौजूदा सियासी सूरत है इसमें तो नहीं कर सकते। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क ये हमारा इकानमी जो वो स्टेबल नहीं होगी, तो इस तरह रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन हो, और जिसके पास भी गवर्नमेंट है वो 5 साल पूरे करे, उसको पूरे 5 साल करने चाहिए। उसके बाद देखें, अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो फिर नेक्स्ट कोई और गवर्नमेंट है। अवाम को ये चूज़ करने दें, अवाम का हक है ये। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम हर मामले के ऊपर इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल का करते हैं, हम अपने स्पेस एजेंसीज का करते हैं। स्पेस के तो खैर हम कर भी नहीं सकते सर, उन्होंने चंद्रयान 3 बेचने का भी प्लान कर दिया, उन्होंने अपने नेगोशिएशन सिस्टम भी खला में भेज दिया। आप अपनी वो मैप खुद देखा करेंगे। क्या भेज दिया? नेगोशिएशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम शायद कहना चाह रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम हो जाता है, स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है भाई, कई बार मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। तो शायद ये नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने हाल ही में अभी छोड़ा है, जो हमारा रीजनल सैटेलाइट सर्विस है। जैसे जीपीएस है, अमेरिकन ग्लॉसनोस है, रशियन, चाइनीज है, बेदू या बीदू जो भी नाम है उसका, वैसे ही हमारा भी है, वो नाविक है। तो नाविक के लिए हमने ये रीजनल सैटेलाइट सिस्टम जो है वो IRNSS जो है वो हम ऊपर भेज रहे हैं, और उसका GSLV के जरिए हमने कामयाब परीक्षण कर लिया है, उसको इंजेक्ट कर दिया है, अपनी वो ऑर्बिट में पहुंच गया है सैटेलाइट, और काम चालू हो गया उसका। वैसे बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने कभी कोई एक सैटेलाइट या एक रॉकेट तक नहीं भेजा है कोई। गूगल मैप की जरूरत ही नहीं उनको सर। सर जिस तरह से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या हम उनके आधे % में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो हम क्या मुहब्बे वतन नहीं है? नहीं, मुहब्बे वतन है, लेकिन जो हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट हैं, हम खुद भी सिंसियर नहीं है। मतलब जब तक खुद हम नहीं ठीक होंगे, हमारा मुल्क नहीं ठीक होगा। इसलिए पहले ज़रूरत है हम खुद को ठीक करें। जब खुद ठीक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सर हमारे क्या लगता है कि आपको लीडर्स जो जिस तरह से इंडिया के लीडर्स है, जिस तरह से दूसरे मुल्कों के लीडर है, अगर देखें बांग्लादेश को आप देख लें, हमसे अलग हो, आज वो कहाँ पर है?
क्या जिस तरह से बांग्लादेश के लीडर, जिस तरह के इंडिया के लीडर, क्या हमारे पास उस तरह की लीडरशिप है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जो से इंडिया का लीडर नरेंद्र मोदी को हम गालियां देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए कितना सेंसिटिव है, देखें कहाँ पहुंचा दिया इंडिया को। क्या इस तरह का एक भी लीडर पाकिस्तान का है जो पाकिस्तान का सोचता हो? फ़िलहाल तो इमरान खान ही है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, बाकी मफाद परस्त हैं, लेकिन इमरान खान ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया, बस वो भी इशारों पे नाचता रहा, तो आके ये मुल्क की सूरत हाल हो गई है। तो यही है सूरत हाल, आपके सामने ये सारा कुछ हालात है। कब तक ऐसे चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेगी ये अवाम? बस भाईजान जब भूखे नंगे हो जाएंगे फिर ये खुद ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अभी तो भूखे नंगे हो चुके हैं और कैसे होना है हमने। हमारे खजांची ने कहा भाई, आज कह दिया एसआर डॉक्टर साहब ने कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है, क्या कहना चाहिए? उसको देखें, स्पेशल यूके से इंग्लैंड से लेके आए थे जी, इसके पास कोई जादूगर है, ये आगे इकानमी ठीक कर देगा। वो इकानमी का और बेड़ा गर्क कर दिया है, डॉलर 315-16 रुपये का डॉलर हो गया है। तो आपके सामने हालात, जो इतने सालों से नहीं ठीक कर सके वो अब क्या ठीक करेंगे। सर अफसोस हो रहा मुझे कि हमने इंडिया से अलहदगी ली थी इसलिए कि तरक्की कर सके, ज़्यादा 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 डेवलप हो सके। क्या हमने तरक्की कर ली, ज़्यादा डेवलप हो गए? क्या कहना चाहेंगे? बस सर जी, जिन्होंने तरक्की ली थी, जिन्होंने आज़ादी ली थी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद सारे मफाद पर टोला आ गया, हर एक को अपना मफाद है, अपना पेट भर लें और दूसरे अवाम और जो जो जहाँ जाता है वो जाए, जिसका वो दाव लगता है वो लगा लेता है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो बैरोक्रेट हो, चाहे वो हुक्मरान हो, सब अपना अपना सोच रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान का? क्या हम किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, चोर बाजारी में तो कर सकते हैं कि जी हम दाशा लगा लेते हैं, अच्छा दाल लगा लेते हैं, टोपी अच्छी घुमा लेते हैं, भाई यही है, और क्या हमने करना है। अगर आपको आज वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन से मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे? जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ ही हमारे अच्छे ताल्लुकात होने नेबर्स में चाहिए। चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ मतलब हमारे अच्छे। इंडिया के साथ नहीं करने चाहेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। रशिया नेबर कैसे हो गया? मतलब रशिया पाकिस्तान का पड़ोसी है, मैप पर तो नहीं है शायद। रशिया और पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है भाई, रशिया तो हमारा भी पड़ोसी नहीं है, पता नहीं। होने चाहिए, हर के साथ होने चाहिए, मुकाबला अपनी जगह, लेकिन अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक मतलब डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो उनके साथ अच्छा बिल्ड होना चाहिए। दुश्मनी, सर दुश्मनी कहेंगे तो इंडिया और चाइना के दरमियान भी है, लेकिन ट्रेड कभी बंद नहीं की उन्होंने। देखे ना कितने प्रोफेशनल लोग हैं वो, ट्रेड बंद नहीं की। और लद्दाख का मसला तो उनके ऊपर काफ़ी देर से चलता हुआ आ रहा, ट्रेड बंद नहीं की। दुनिया को इतना बड़ा मैसेज दिया भाई, जो उनसे आपको ज़मीनी फसादात जो मसाइल हैं वो अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ट्रेड कारोबार अपनी जगह। ऐसे ही है, देखें अगर जंग के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर तो हमारे वो हालात ख़राब ही होंगे। ठीक है ना, सुलह सफाई की तरफ आएंगे, मामला अच्छे होंगे तो सुकून होगा, हर तरफ सुकून, पूरे खित्ते में सुकून होगा। कोई मैसेज देंगे आवाम को? बस यही है कि जो अच्छे हुक्मरान को चूज़ करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छे हालात पैदा करे, सबके लिए अच्छा बिजनेस पैदा हो यहाँ पे, यही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया। बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि भाई पैसे के चक्कर में पाकिस्तानी हाई कमीशन का स्कूल बंद करना पड़ा है दिल्ली में। आप सोचिए, बेचारे कब से, एक तो पाकिस्तान की इज्जत के लिए बेचारे कब से बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला गया तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और वो जानते हैं कि ऐसा कदम उठाएंगे तो भाई दुनिया भर में खबर फैलेगी, मीडिया में यह खबर जाएगी, पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम होगा, पाकिस्तान पर लोग हंसेंगे, देखेंगे बताओ ये स्कूल चलाने के लायक भी पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। जाहिर सी बात है कि वो जो बच्चे उसमें पढ़ रहे होंगे पाकिस्तानी हाई कमीशन के, वो उन परिवारों के बच्चे होंगे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब उनकी पढ़ाई रुक गई, सब कुछ रुक गया, वो बेचारे क्या करेंगे? जबकि सोचिए कि इतने हायर पोस्ट पे हैं, डिप्लोमेट्स होंगे और भी कई लोग होंगे, सपोर्ट स्टाफ होगा उनका पाकिस्तान का ही, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे। अब आप सोचिए कि जब इतने हाई पोस्ट पर जो बंदे बैठे हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो पाकिस्तान के आम लोगों की हालत क्या होगी? इससे बिल्कुल क्लियरली अंदाजा लगाया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि घर के अंदर क्या चल रहा होता है आप पर्दे लगाकर छुपा देते हो, लेकिन जो अगर घर के बाहर जो चीज है उसको आप चमका के रखते हो कि यार नाम खराब ना हो। तो ये जो एम्बेसीज हैं या हाई कमीशंस हैं, ये वही वो जगह हैं जिनको चमका के रखा जाता है, जिनको भले अंदर दिक्कत आती रही, इनको दिक्कत नहीं आने दी जाती। लेकिन देखिए यहाँ पे फंडिंग रोक दिया, पता नहीं कितने महीनों से, हो सकता है पिछले 1 साल से इनको सैलरी ना मिली हो सकता है, तभी तो ऐसा कदम उन्होंने उठाया। और ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि अमेरिका की कोई एम्बेसी थी पाकिस्तान की, उसकी बिल्डिंग थी, उसको नीलाम करना पड़ा पाकिस्तान को,
और एक इंडियन ने बोली लगाई थी उसको नीलाम के लिए $5 मिलियन की या 25 जो भी था, कुछ मिलियन डॉलर की बोली लगाई थी उसने। तो आप सोचिए कि ये तो पैसे के लिए अपने जो है वो बेच रहे हैं। इन्होंने अपने जो 3 सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं वो भी गिरवी रख दिए हैं शायद पैसे के लिए, ऐसे भी खबरें आई थी। और भी कई चीजें जो है वो गिरवी रखने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें गिरवी रखी जा चुकी हैं और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बस छुपाया जा रहा है कि नहीं डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट नहीं हुआ। बस एक ही दिन बम फूटेगा और फिर सब छोड़ के भाग जाएंगे यहां से। जितने भी बड़े बड़े बैठे हैं ना, सब वापस अपने अपने डुअल सिटीजनशिप ले ही रखी है। लंदन में और दूसरी जगहों पर, कनाडा में इनके घर परिवार सब अरबों डॉलर रखे ही रखे हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भाग जाएंगे। फंसेगा कौन? फंसेगी आम आवाम। महंगाई की मार झेलकर तबाह और बर्बाद होंगे लोग, मरेंगे, खुदकुशियां करेंगे, ये सब करेंगे पाकिस्तान के लोग। न नेताओं को फर्क पड़ने वाला है, न बड़े बड़े पत्रकारों को फर्क पड़ने वाला है, न आपके एमएलए, एमपी और एमएनए को फर्क पड़ने वाला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, सब निकल लेंगे, पिसेंगे आप। अब देखिए कि स्कूल बंद करना पड़ा। अब सोचिए कितने कितने दुख की भी बात है और हंसी आ रही है मुझे कि बताइए एक स्कूल नहीं चलाया जा रहा है जो अपने ही स्टाफ के लिए। तो पाकिस्तान का भी और भी बहुत कुछ बिकना बाकी है। इज्जत बिक चुकी है, इमेज बिक चुकी है, ईमान बिक चुका है, जज्बा बिक चुका है। जो कुछ बचा हुआ है वो भी बिकेगा, वो भी बिकेगा। बाजार में सब बिकेगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो चालाकियां की हैं, शातिरपना किया है, उसका पेबैक टाइम है। वापस तो पलट के आएगा ना। ये क्या है? कर्मा रिपीट्स। जो कर्म किए हैं वो उल्टा पलट कर आते जरूर हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।